हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इसके टाइप क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास प्लेसेंटा प्रीविया, जिसे हम सम्मुख अपरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो आमतौर पर गर्भस्थ के समय प्लेसेंटा गर्भाशय की ऊपरी भाग में आरोपित होता है। देखो क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है, प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में स्थित होता है। जैसे कि ये क्या है, ऊपरी भाग में प्लेसेंटा स्थित है। ये क्या है, नॉर्मल प्लेसेंटा है। ठीक है, ये है प्लेसेंटा। ठीक है, और क्या होता है, ऊपरी भाग में आरोपित होता है। लेकिन किसी परिस्थिति में प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है। मतलब किसी कारणवश प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय के निचले भाग में आंशिक या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, आरोपित हो जाता है। ठीक है, तथा सर्विक्स का इंटरनल ओएस को आंतरिक या पूर्ण रूप से कवर कर देता है। क्या होता है, जो सर्विक्स का इंटरनल ओएस होता है उनको क्या होता है, ये कवर कर देता है। इसी अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, देखो आमतौर पर क्या था, गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित था। पहले कैसा होता है, नॉर्मल में प्लेसेंटा ऊपरी भाग में होता है, लेकिन किसी कारणवश प्लेसेंटा गर्भाशय के निचली भाग में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, गर्भाशय के निचली भाग में स्थापित मीन्स आरोपित हो जाता है, और ये क्या करता है, सर्विक्स के इंटरनल ओएस को पूरा कवर कर लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। किसके, प्लेसेंटा प्रीविया के। फर्स्ट क्या है, देखो टाइप फर्स्ट लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। देखो अपरा का केवल निचला भाग ही सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग को आंशिक रूप से ढकता है, जबकि शेष भाग को खुला रखता है। ये क्या करता है, जो लेटरल भाग होता है ये प्लेसेंटा केवल निचले भाग की सर्विक्स के इंटरनल ओएस तक के ऊपरी भाग में आंशिक रूप से क्या करता है, ढकता है। ये ऊपरी भाग में रहता है, जबकि शेष भाग सर्विक्स का इंटरनल ओएस खुला छोड़ देता है। समझे, देखो फिगर में दिखा देते हैं। देखो ये क्या है, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है। ठीक है, और ये क्या है, ये लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। देखो ये इंटरनल ओएस मतलब ऊपरी भाग में तो है, लेकिन सर्विक्स के इंटरनल ओएस को छोड़ दिया है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। समझे, अपरा मतलब लेटरल मिस क्या होता है कि ये निचले भाग ही सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग को आंशिक रूप से ढकता है। मतलब इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग को ढकता है, किसके, सर्विक्स के। उसी जबकि और शेष भाग क्या होता है, खुला रहता है। उसे हम लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड टाइप मार्जिनियल प्लेसेंटा प्रीविया। देखो ये क्या होता है, इस स्थिति में प्लेसेंटा का एक किनारा ही आंशिक ओएस तक पहुँचता है, परंतु ओएस को ढकता नहीं है। जैसे क्या होता है कि ये सर्विक्स के इंटरनल मतलब आंतरिक ओएस तक पहुंचता है, जैसे फिगर में हम दिखाए थे कि क्या होता था, पहुंचता है लेकिन ये ढकता नहीं है, किसको, इंटरनल ओएस को, ये ढकता नहीं है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनियल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। समझ में आया कि लेटरल क्या है और मार्जिनियल क्या है। मार्जिनियल मीन्स इस स्थिति में प्लेसेंटा का एक किनारा क्या होता है, आंतरिक ओएस तक पहुँच जाता है। क्या होता है, अब आंतरिक ओएस तक, जैसे ये है सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये यहाँ तक आ जाता है, बाकी इंटरनल ओएस को क्या कर देता है, छोड़ देता है। यहाँ तक मतलब सर्विक्स के इंटरनल ओएस तक आता है, लेकिन सर्विक्स को ढकता नहीं है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनियल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 3 की। देखो टाइप 3 इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। देखो इस स्थिति में सर्विक्स का इंटरनल ओएस पूरी तरह से बंद हो, तो जो सर्विक्स का इंटरनल ओएस होता है, जैसे कि ये इंटरनल ओएस, ये देखो पूरी तरह से बंद हो, जैसे ये बंद है, पूरी तरह से क्या है, बंद हो। ठीक है, पूरी तरह से बंद हो तो प्लेसेंटा इसको पूरी तरह से ढक देता है। देखो इंटरनल ओएस बंद है, फिर भी इसको प्लेसेंटा पूरी तरह से ढक दिया है, किसके, सर्विक्स के इंटरनल ओएस को। ठीक है, उसके बाद में फिर
यदि इंटरनल एस खुला हो तो प्लेसेंटा इसको आंतरिक रूप से ही बंद करता है। मतलब अगर जो प्लेसेंटा खुला भी है, ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, खुला है, देखो इस स्थिति में क्या होता है, सर्विक्स का इंटरनल लेयर्स पूरी तरह से बंद हो, जैसे सर्विक्स का इंटरनल पूरी तरह से बंद है तब भी क्या होता है, प्लेसेंटा इसको पूरी तरह से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है, ठीक है। यदि इंटरनल लेयर्स खुला भी है तो प्लेसेंटा इसको आंतरिक रूप से क्या करता है, बंद कर देता है, क्या करता है, बंद कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप फोर्थ की सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इस स्थिति में यदि इंटरनल ओएस पूरी तरह से खुला भी हो तो भी प्लेसेंटा इसको ढक देता है। यदि इंटरनल ओएस पूरी तरह से अच्छे से खुला भी है तो क्या करता है, प्लेसेंटा इसको आकर ढक देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज की, कारण के। देखो प्लेसेंटा प्रीविया के कारण अज्ञात हैं परंतु संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया का हम कारण अभी तक लाए नहीं है, अज्ञात हैं, लेकिन इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि यदि माँ की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, अगर जो माँ की उम्र क्या है, 35 वर्ष से अधिक है, तब भी क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार में ही कई बच्चों को जन्म देना, जैसे ट्विंस बेबी या ट्रिपल बेबी, मतलब एक बार में कई बच्चों को ही जन्म देने की वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। यदि कमजोर व कुपोषित से पीड़ित माँ, अगर जो माँ माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है या कुपोषित है तो क्या होता है, उसे भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्लेसेंटा का आकार अधिक बड़ा हो, अगर जो प्लेसेंटा का आकार सामान्य से बड़ा हो, अधिक बड़ा हो, तब भी क्या हो सकता है, प्लेसेंटा सर्विस को आके ढक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिजेरियन सेक्शन द्वारा पूर्व में प्रसव हो चुका हो, अगर जो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी हुआ है तब भी प्लेसेंटा प्रीविया का कॉजेज हो सकता है। नेक्स्ट, यदि माँ धूम्रपान कर रही है, यदि माँ जैसे धूम्रपान कर रही है तब भी हो सकता है। या गर्भाशय का कोई विकार हो, जैसे कोई एनामलीज हो, कोई विकार हो, तब भी क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की। देखो प्लेसेंटा प्रीविया का प्रमुख व एकमात्र लक्षण योनि से ब्लीडिंग होना होता है। मतलब एक नॉर्मल जैसे डॉक्टर या हम लोग भी जान सकते हैं कि अगर जो योनि से ब्लीडिंग हो रहा है तो यानी क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया है, इसका आम लक्षण है ये, ठीक है। नेक्स्ट, स्त्री को स्राव अकारण तथा बिना दर्द के होता हो, जैसे अगर जो ब्लीडिंग हो रही है तो जो स्राव हो रही है उसका कोई कारण ना हो और ना ही उसमें दर्द हो, ठीक है। उसके बाद में रोगी का श्वसन दर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है इसमें, रोगी का रिस्पायरेशन दर बढ़ जाता है। रक्त की कमी के कारण त्वचा पीली हो जाती है तथा ठंडी रहती है। अगर क्या होता है इसमें, अगर जो ब्लड की कमी है तो त्वचा पीली पड़ जाएंगी और क्या लगेंगी, ठंड भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के जीवन की रक्षा करना तथा रक्तस्राव को नियंत्रित करना होता है। मतलब मैनेजमेंट का यही उद्देश्य होता है कि गर्भ शिशु के जीवन का हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे तथा रक्तस्राव को हम नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में महिला को बिस्तर पर पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। देखो अगर जो प्लेसेंटा प्रीविया है तो महिला को हम पूरा क्या करेंगे, बेड रेस्ट के लिए उसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, यदि शरीर में रक्त की अधिक कमी हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना आवश्यक है। अगर जो क्या हो रहा है, ब्लीडिंग होते होते ब्लड की कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फीटल हार्ट साउंड का असेस करना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, फीटल हार्ट साउंड हमेशा लेते रहेंगे, आकलन करते रहेंगे, ठीक है। और IV नॉर्मल सलाइन भी देना चाहिए। निरंतर नर्सिंग देखभाल क्या है, करती रहनी चाहिए। क्या है इसमें, लगातार क्या होता है, नर्सिंग देखभाल प्रदान करते रहे। चिकित्सक के निर्देशानुसार प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव औषधियाँ भी देनी चाहिए। जिससे जो चिकित्सक बोला है तो हम क्या करें, पहले भी और बाद में भी दवा लेते रहें और उसको देते रहें। देखो सोनोग्राफी के द्वारा शिशु की लाइव पोजीशन की ज्ञात करना चाहिए, जैसे किस पोजीशन में बच्चा है उसको हम पता कर लेंगे, किसके थ्रू, सोनोग्राफी के थ्रू, ठीक है। रक्तस्राव न रुकने पर स्त्री को सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव कराया जा सकता है। अगर जो ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, डिलीवरी करवा देंगे। थैंक यू।
अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।